आज का अंश भजन संहिता 35 अध्याय वचन 1 से 16 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकद्दमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकद्दमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूं। जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और निरादर हों। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हों और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए, क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया। अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसें और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़ें। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मग्न होऊंगा। मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहां तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहिने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई हैं। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसा ही मैंने शोक का पहिरावा पहिने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे, उन पाखंडी भांडों के समान जो पेट के लिए उपहास करते हैं। वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। आमीन। आज का वचन, जिसका शीर्षक है यहोवा के तुल्य कौन है, हम एक साथ देखेंगे। आज दाऊद पद 1 की शुरुआत से ही परमेश्वर से जो निवेदन कर रहा है वे लगभग एक श्राप की तरह हैं। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकद्दमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकद्दमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। यह कहते हुए वह उस विरोधी के बारे में बात कर रहा है जिसके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन उस विरोधी की स्थिति के बारे में बात करने से पहले वह परमेश्वर से कह रहा है, हे परमेश्वर, कृपया ऐसा करें। क्या आपने कभी किसी की चुगली की है? मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए सोचें कि क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए हैं जिसे आप पसंद नहीं करते और उसकी चुगली की हो। आमतौर पर जब हम किसी के पास जाकर चुगली करते हैं तो हम पहले बताते हैं कि उसने ऐसा ऐसा किया और उसके बाद कहते हैं चूंकि उसने ऐसा ऐसा किया है इसलिए उसे दंडित करें। लेकिन आज भजन संहिता 35 की तरह हम कब पहले यह कहते हैं कि किसी के साथ ऐसा ऐसा करें? यह तब होता है जब हम वास्तव में अन्याय महसूस करते हैं या जब हम उस व्यक्ति के साथ लड़े होते हैं और हमारी भावनाएं बहुत आहत हुई होती हैं। जब हम बिना सोचे समझे किसी के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता कि वह इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, और फिर कहते हैं बस उसको सबक सिखाओ, तो ऐसा लगता है कि हमारी भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। आज के भजन का विषय यही है। पद 2 में वह कहता है, ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो, और पद 3 में बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूं, और पद 4 में जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और निरादर हों। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो। वह एक एक करके बता रहा है कि उस व्यक्ति को कैसे दंडित किया जाए जो उसे मुश्किल में डाल रहा है। हे परमेश्वर, कृपया उसे इस तरह से दंडित करें। और उसके बाद यह कारण बताया गया है कि परमेश्वर को उस व्यक्ति को क्यों दंडित करना चाहिए। वह कह रहा है, हे परमेश्वर, मैंने उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया और अब वे मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। पद 12 में वह कहता है, वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहां तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। और फिर पद 13 में, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहिने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा,
और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब वे बीमार थे तो मैं भी दुखी था और मैंने एक समय परमेश्वर से उन्हें ठीक करने के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन अब वे लोग उस पीड़ा को मुझ पर लौटा रहे हैं। उन लोगों के लिए इतना कुछ करने के बाद भी जो वापस मिला वह विश्वासघात था। इस बारे में सोचते हुए हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ओह, वह सच में बहुत गुस्से में रहा होगा। जिस व्यक्ति की दाऊद ने देखभाल की, जिस व्यक्ति को दाऊद ने अपने पास रखने की कोशिश की, उसने दाऊद के साथ विश्वासघात किया। इस स्थिति ने दाऊद को वास्तव में बहुत गुस्सा दिलाया होगा। दांते की इन्फर्नो नामक कृति में क्या आपको याद है कि नरक के सबसे निचले स्तर पर पड़े व्यक्ति का पाप क्या है? वह विश्वासघात है। यह कहा जाता है कि विश्वासघात यानी सामने से कुछ और दिखाना और पीठ पीछे धोखा देना नरक के सबसे निचले स्तर का पाप है। लेकिन इस स्थिति में दाऊद का दिल कितना टूटा होगा, वह कितना अन्याय महसूस कर रहा होगा और उसकी भावनाएं कितनी आहत हुई होंगी कि उसने शुरुआत से ही परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, कृपया ऐसा करें। और जब हम उसके शब्दों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दाऊद वास्तव में परमेश्वर के सामने बहुत गुस्से में है कि वह इस हद तक बातें कह रहा है। पद 8 में वह कहता है, अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसें और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़ें। तो परमेश्वर संक्षेप में वह क्या कह रहा है? वह कह रहा है, इसका अंत कर दीजिए। क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसी कठिनाइयों का अनुभव किया है? क्या आपको कभी किसी ने धोखा दिया है? क्या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सामने तो कुछ और दिखाता है, लेकिन पीठ पीछे जाकर दूसरों से आपकी बुराई करता है और दूसरों से कहता है, यार, मुझे नहीं पता कि वह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, कृपया ऐसा ऐसा करो। भले ही हम उस व्यक्ति के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त न कर पाए, लेकिन हम में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि हमारे मन में क्या चल रहा है। लेकिन आज दाऊद हमें इस भजन में एक बात बता रहा है, वह यह है कि जब दाऊद सीधे उस व्यक्ति का सामना कर रहा है तो वह परमेश्वर को यह नहीं बता रहा है कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। हालांकि वह ऐसी स्थिति में है जहां उसे उस व्यक्ति से लड़ना ही होगा जिसने उसके साथ विश्वासघात किया है और लड़ाई शुरू की है। वह कह रहा है, हे परमेश्वर, कृपया आप यह करें। वह किसी इंसान से मदद नहीं मांग रहा है, वह कह रहा है कि परमेश्वर यह करें। इन वचनों को देखते हुए मुझे रोमियो की पुस्तक के वचन याद आते हैं, दुश्मन के सिर पर जलते कोयले रखना मेरा काम नहीं बल्कि परमेश्वर का काम है। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से कहते हैं, यीशु भी कहते हैं, वे कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। परमेश्वर, न्याय करना और किसी को नुकसान पहुंचाना मेरा काम नहीं है, यह परमेश्वर का काम है। किसी के पास जाकर यह कहना कि उस व्यक्ति को दंडित करें और इंसान की शक्ति का सहारा लेना हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल प्रार्थना में परमेश्वर से बात करना है। अगर कोई हम पर हमला करता है तो हमें अपना बचाव करना होगा, हमें उसे रोकना होगा। लेकिन रोकना वह काम है जो हम कर सकते हैं, और अगर कोई हमारी निंदा करता है तो निश्चित रूप से हमें अपना बचाव करना होगा। हमें यह कहने में सक्षम होना चाहिए, मैं वैसा नहीं हूं, यह सच नहीं है, लेकिन उसके बाद हमें इसे परमेश्वर पर छोड़ देना है। न्याय की बातें करना, किसी के बारे में न्याय करना और किसी की निंदा करना, दूसरों के सामने यह कहना एक मसीही का काम नहीं है। एक विश्वासी व्यक्ति का दूसरों के पास जाकर उन बातों को फैलाना परमेश्वर को बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं करता है। अगर मुझे किसी से कोई समस्या है या किसी से मेरी भावनाएं आहत हुई हैं तो यह बात उस व्यक्ति के साथ करनी चाहिए। लेकिन अगर वह व्यक्ति इसे संभालने में सक्षम नहीं है, या जब मैं देखता हूं कि एक वयस्क और एक वयस्क के बीच की बातचीत और एक वयस्क और एक बच्चे के बीच की बातचीत अलग होती है, लेकिन अगर मुझे मेरे सामने वाले व्यक्ति से बात करनी है और ऐसा लगता है कि हमारे बीच की समस्या का समाधान बातचीत से नहीं हो पाएगा, जैसे एक वयस्क और एक बच्चे के बीच बातचीत नहीं हो पाती, तो हमें थोड़ी देर इंतजार करने में सक्षम होना चाहिए। और जैसे एक वयस्क बच्चे से बात करता है, हमें उसे इस तरह से समझाना चाहिए कि वह समझ सके। अगर मेरे सामने वाला व्यक्ति परेशान है और मैं भी परेशान हूं,
तो अगर मैं रुक सकता हूं तो यह सबसे अच्छा है। लेकिन अगर संभव हो तो उस व्यक्ति को बिना ठेस पहुंचाए इस तरह से समझाना कि वह समझ सके, यह उस व्यक्ति का व्यवहार है जिसने अधिक आत्मिक जीवन जिया है और परमेश्वर से अधिक मिला है। लेकिन परमेश्वर हमसे ऐसा व्यवहार चाहते हैं, और सांसारिक लोगों की तरह उस व्यक्ति की निंदा करने पर ही नहीं रुकना, बल्कि इधर उधर जाकर उसकी बुराई करना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। बल्कि परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम्हारे पास निंदा करने के लिए कुछ है? क्या तुम्हारा मन दुखी है? मेरे पास आकर कहो। केवल परमेश्वर ही एकमात्र हैं जिनके सामने हम सब कुछ खुलकर कह सकते हैं। जब मैं किसी और से बात करता हूं तो कभी कभी ऐसा होता है, मुझे राहत महसूस होती है। बाइबल में, नीति वचन में ऐसी बातें हैं जो कहती हैं कि कटनी के समय की बर्फ की ठंडक जैसा एक सेवक बनो। यह बर्फीली ठंडक तब महसूस होती है जब मैं किसी और की निंदा करता हूं। एक पल के लिए मेरे होंठ, मेरा गला और मेरा सीना भी ठंडा और हल्का महसूस होता है। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, है ना? आप सभी ने इसका अनुभव किया होगा, है ना? लेकिन जब आप मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है? सब कुछ कह देने के बाद अगर आप वास्तव में एक विश्वासी हैं तो आपका दिल चुभता है। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? यह चुभता है। यह एक कहानी है जो मैंने कुछ डीकनेस और कुछ बड़े पुरुष डीकन से सुनी है। वे कहते हैं, दुनिया में कोई रहस्य नहीं है, कलीसिया में कोई रहस्य नहीं है। मैंने यह बात केवल इस व्यक्ति को बताई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह व्यक्ति इसे कैसे जानता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भले ही मैं किसी पर भरोसा करके उसकी निंदा करूं, अंत में यह बात घूम फिर कर उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाती है। सुनो, कोई तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था। इसीलिए सांसारिक लोग भी सामने निंदा करने के बाद पीछे सोचते हैं, कहीं वह यह बात तो नहीं कर रहा। अगर मेरी कही बात उस व्यक्ति तक पहुंच गई तो क्या होगा? वे ऐसी चिंता करते हैं। तो फिर एक विश्वासी व्यक्ति, यह जानते हुए कि परमेश्वर सब कुछ देख और सुन रहे हैं, कैसे आसानी से दूसरों के बारे में ऐसी बातें कह सकता है? अंत में यह सब घूम फिरकर वापस आ ही जाता है। यहां एक पल के लिए सोचें, भले ही कोई मुझसे छोटा हो और मैं उसके साथ जैसा चाहूं वैसा व्यवहार कर सकता हूं, लेकिन उसके बारे में इधर उधर निंदा करने के बाद अगर वह व्यक्ति मेरी कही हुई बातों को हूबहू सुन ले, तो क्या आप ठीक रहेंगे? केवल परमेश्वर ही हमारे रहस्यों को सुरक्षित रखते हैं। केवल परमेश्वर ही हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, और जैसा कि दाऊद ने आज यहां कहा, परमेश्वर ही बदला देते हैं। किसी की भी बात हो, परमेश्वर एक एक करके बदला देते हैं। इसीलिए दाऊद अंततः वह राजा था जिसे परमेश्वर सबसे अधिक प्रेम और पसंद करते थे, और दाऊद यहूदा के राजाओं में, पूरे इज़राइल में वह स्थिर राजा था जो अपने पुत्र को सबसे सुरक्षित और सिद्ध तरीके से सिंहासन सौंप सका। हम चाहते हैं कि आप इस तथ्य को याद रखें। यदि आप चाहते हैं कि आपका बेटा, आपकी बेटी परमेश्वर से प्राप्त उस बहुमूल्य अनुग्रह को सबसे स्थिर और धन्य तरीके से आगे बढ़ाए, तो मैं आशा करता हूं कि आप दाऊद के आज के इस भजन की इस संरचना को याद रख सकेंगे। दाऊद को उस व्यक्ति से सबसे कठोर व्यवहार और विश्वासघात मिला जिसके साथ वह था, जिसे वह सबसे अधिक चाहता था। उस व्यक्ति के लिए भी जिसने उसे धोखा दिया था, दाऊद ने पहले परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने मुकाबला तो किया, लेकिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और इस बात को किसी और तक नहीं पहुंचाया। भले ही हम अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो हमें कष्ट और पीड़ा देता है, हम उस स्वरूप को याद रखें जो परमेश्वर ने हमें अपने वचन में दिखाया है, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उनसे बदला लेने के लिए कहेंगे। लेकिन हमारे होठों पर कभी भी किसी की निंदा या किसी के प्रति शिकायत न हो, बल्कि केवल परमेश्वर के प्रति प्रार्थना हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस स्थान पर उपस्थित सभी लोग ऐसे ही बने।